नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ग्रहों की चाल का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है और जब कोई ग्रह की चाल बदलती है या तो वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, उदित होते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन जब शनिदेव की स्थिति बदलती है, इनकी चाल बदलती है तो इसका प्रभाव ब्रह्मांड पर पड़ता है। शनिदेव की उल्टी चाल 13 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो चुके हैं मीन राशि में। अब पीछे की ओर चलना शुरू कर चुके हैं और 28 नवंबर तक शनिदेव की चाल उल्टी ही रहेगी। शनि की चाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव की उल्टी चाल से साढ़े साती, ढैया, गोचर की स्थिति भी बदलेगी और साढ़े साती और ढैया जिन पर पड़ रही है उनके लिए तो ये समय बहुत खास हो जाती है। देखिए, करियर के मामलों में विशेष प्रभाव पड़ेगा शनिदेव की उल्टी चाल का। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो यह एक ऐसा समय है जिस समय पर हमारे कर्मों का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें मिलता है। तो शनिदेव समय पर हिसाब किताब कर रहे होते हैं और अच्छे अगर आपके कर्म हैं तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे संग हैं, बुरे कर्म हैं तब बुरा फल होगा। तो तकरीबन 4 महीने 15 दिन का वक्त है, कुछ परिणाम भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आपकी लाइफ में शनिदेव का वक्री होना कितना हद तक लाइफ को बदलेगा। देखिए, मेष राशि के लिए शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। 4 महीने 15 दिन का जो वक्त है आपके बल वृद्धि के योग बनेंगे और 3 गुना अधिक प्रभाव भी बढ़ता दिखेगा। शनिदेव के पास यानी कि 3 गुना अधिक प्रभाव शनिदेव को प्राप्त है, आपको भी मिलेगा। तो जहाँ पर कर्मों की पुनरावृत्ति होगी, 3 चरण है शनिदेव जहाँ विराजमान है। मेष राशि आपके 12वें घर पर शनिदेव हैं तो एक चरण तो एक घर पीछे का है, यानी कि एक घर पीछे का 12वें घर का सबसे मजबूती से प्राप्त होगा। अब शनिदेव वक्री आएंगे तो वो पीछे की ओर चलेंगे, यानी आपके 11वें घर का भी फल प्राप्त होगा। थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर हो सकती है लेकिन वास्तव में ये तकलीफ होगी नहीं बल्कि मन की होगी समस्या। अब देखिए, 4 महीने 15 दिन मेष वालों के लिए ये समझ कर चलें कि जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। तो मेहनत करने से पीछे नहीं रहना, ध्यान देना है, मेहनत करते रहिए और शनिदेव मेहनत का ही फल देते हैं, कर्म के देव हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो इस पीरियड में करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं। तो अब देखिए, शनिदेव यहाँ पर चेष्टा बल 3 गुना प्रभाव उनका बढ़ेगा। तो 29 जून शनिदेव 11वें घर को छोड़कर 29 मार्च से एक घर आगे यानी कि 12वें घर में प्रवेश किए। मेष राशि के लिए यहाँ से साढ़े साती प्रारंभ हो गई और 29 मार्च से लेकर अभी तक का जो वक्त है, लंबा वक्त, हालांकि 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं 12वां घर में। तो इस घर को राशि परिवर्तन करेंगे जब शनिदेव को 30 कदम लगेंगे और इसका मतलब है 30 डिग्री का। तो शनिदेव अभी यहाँ पर 29 मार्च से यहीं पर थे और अभी मात्र 7 कदम ही चले थे, 7 डिग्री को ही चले थे कि अब फिर से वो वक्री होंगे, यानी कि पीछे की ओर चलने को तैयार हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो कार्यों में ज़्यादा जागृति आएगी। शनिदेव 12वें घर में है, विदेश संबंधी काम अटका हुआ है, कोई रुका हुआ है, वो प्राप्त होगा। मेहनत बढ़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। अनावश्यक खर्च थोड़ा होगा, हालांकि इनकम भी बढ़ा हुआ है, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं तब विशेष लाभ होगा। अब 12वें घर शनिदेव का है, अब उस स्थान का कार्य करेंगे। 12वां घर पर कार्य करना जो स्थान होता है दान का, अगर आप किसी को दान देते हैं तो कई गुना अधिक फल मिलेगा। 12वें घर का प्रभाव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। थोड़े से खर्चे होंगे, थोड़ी हानि भी दिखाती है। तो शनिदेव की जो दृष्टि है 3 जगहों पर पड़ेगी। वक्री अवस्था में शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो उनकी पहली दृष्टि मेष राशि वालों आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर उनकी दृष्टि। अब शनिदेव की दृष्टि में विष है, ऐसे में धन खर्च ज़्यादा होगा। आप कमाएंगे तो ज़रूर पर वो बचेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। अब शनिदेव 12वें घर से देख रहे हैं धन भाव को, धन की यहाँ पर अधिकता भी होगी तो खर्च भी होगा। थोड़ा सा आपको हाथ टाइट रखना होगा, कर्म करना होगा, जिस लेवल तक पहुंचना है उस लेवल तक का मेहनत भी करना होगा। इनकम तो बढ़ेगा पर फोकस करें अपने कार्यों पर तो अनुकूल रहेगा। यानी कि पॉजिटिव चीज़ें अपने मन में रखेंगे तो यकीनन आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, धन लाभ भी होंगे।
और इसमें राजा को रंक से राजा बनाने में सामर्थ्य रखने वाले जो शनिदेव हैं, अगली दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके छठे घर पर। अब छठा घर है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु, जॉब का, मेहनत का, नौकरी का। तो नौकरी को लेकर परेशानी थी, वक्री अवस्था में आएंगी, परेशानियां समाप्त होंगी, नौकरी की स्थिति बढ़िया होंगी। आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, जॉब से संबंधित भी डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह की यहाँ पर योग बने हुए हैं। कड़ी मेहनत तो है, लेकिन मेहनत से सफलता भी है। अब जितना आपने मेहनत की है उसका अब आपको फल मिलेगा। जो कार्य को पूरे ईमानदारी से आप कर रहे हैं, शनिदेव भी अब छठे भाव पर ये फल देंगे और नौकरी में पुरस्कार भी प्राप्ति होगी। तो जॉब के लिए अच्छा है। रोग, चोट यानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, यहाँ पर इस मामले में आप बहुत लकी रहेंगे। और अगर कहीं आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है, नहीं आप अभी तक एग्ज़ाम में सफल हो पाए थे, अब वो वक्त है जब एक बार फिर से सफल होंगे। तो शनिदेव की स्थिति ऐसी है कि जॉब प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। इनकी एक दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके लिए 9वें घर पे पड़ेगी, यानी कि आपके भाग्य पर, जो पिता का घर है। स्वयं शनिदेव गुरु की राशि में बैठे हैं। यह स्थान मेष राशि के भाग्य के स्थान का है। अब शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो शनिदेव वक्री अवस्था में है। शनिदेव की इस समय 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। जो कार्य आपका नहीं बन रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, अब आपको 9वें भाव से जुड़ गए हैं, तो यकीनन पिता के साथ तालमेल बनाए रखें, उनके साथ रिश्ता को बढ़िया रखें। शनिदेव जो कार्य आपने किया है उसका फल देंगे। 9वां भाव धार्मिक यात्राओं का, इस पीरियड में धर्म कार्य, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं आप। और भगवान की शरण में रहिएगा। रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का मंत्र का जप कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। वक्री अवस्था में है, हानि तो नहीं होगा, लेकिन ये समय ऐसा है कि 4-4.5 महीने का वक्त है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। शनि देव के पास एक और घर बचा है और वो है इच्छा पूर्ति का भाव। तो शनिदेव इस समय वक्री होंगे 12वें घर में, और इनका प्रभाव आएगा एक घर पीछे, यानी 11वें भाव में। अब 11वां घर होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला घर आपका। तो ऐसे में इच्छा पूर्ति के अवसर मिलेंगे। आपके मन के तमाम सपने यहाँ जो भी आपने देखे वो पूरे होंगे। 11वां घर बड़े लाभ, बड़े इनकम का है। एक तरफ शनि की दृष्टि धन भाव पर है, वक्री होकर इनकम भाव को प्रदर्शित करेंगे, और दूसरी तरफ 11वें घर में आ रहे हैं, यकीनन आपके मन की तमाम इच्छाओं को पूरी करेंगे और 3 गुना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत को बढ़ाइए। करियर में बदलाव के योग बनेंगे और लाभ की स्थिति बनेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। लाभ होता आपको दिख रहा है, यानी कि फ़ायदा होगा। नौकरी व्यापार के मामलों में तैयार रहें। तो काम की, इस समय काम में जो भी नकारात्मकता थी वो उससे बाहर निकलेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपके मुख से निकली है तो उस चीज़ को आप सही शब्द का इस्तेमाल करके आप उस शब्दों को साइड कर सकते हैं। कोई फैसला लेने के पहले सोच समझ कर आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहिए, तब जाकर ये समय आपको फल देगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहें, और शनिदेव का वक्री अवस्था में आना यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा है। हम आपसे विदा लेते हैं। रोज़ शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का जप जरूर करें, शिव जी के शरण में रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।